एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज से मैं आप लोगों को दे रही हूँ डाइट प्लान जिसके लिए बहुत सारे कमेंट आए थे। तो ये रात का टाइम है, रात को मैं अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक बनाकर रख रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले तो मेथी थोड़ा सा डाला था, फिर से उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने जीरा डाला था, इसके बाद से चुटकी पर मैंने सौंफ डाला था, इसके बाद से मैंने थोड़ा सा ही डाला है इसमें अजवाइन। 1 गिलास पानी में इसे मैंने ढक के रख दिया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग हो चुकी है और सुबह की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ मैं उठ चुकी थी और उठने के बाद से थोड़ा सा प्रे वगैरह किया और अभी मैं जाऊँगी किचन में। तो पहले तो सारे दरवाजे वगैरह खोल देती हूँ और भगवान को थोड़ा सा थैंक यू भी बोल देती हूँ इस टाइम पे। चलिए चलते हैं। और उठते ही मैं पीती हूँ गुनगुना पानी। तो अभी तो पहले मैंने दरवाजे वगैरह खोल दिए हैं ताकि सारी ताज़ी हवाएं जो है अंदर आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मॉर्निंग की शुरुआत आप करेंगे गुनगुने पानी से। जो चीज़ें मैंने की थी वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको फेस्टिवल तक आ जाएगा अगर आप पूरी रूटीन को फॉलो करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे, मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर दिया करें और कुछ समझ में ना आए तो कमेंट द्वारा मुझसे पूछें, मैं फिर से आपको बता दूंगी। रात को मैंने छोले भिगोए थे और ये स्प्राउट्स के लिए मैंने चना और मूंग भिगोया था। इसके बाद से देखिए रात को जो भिगो कर रखा था ना ड्रिंक, वो मैंने डाल दिया था और सेम उसी ग्लास से मैंने फिर से 1 गिलास एक्स्ट्रा पानी डाल दिया है और इसको लो फ्लेम करके मैं उबलने के लिए रख दूँगी। कवर कर दिया है, थोड़ा सा मैंने गैप कर दिया था ताकि ये गिरे नहीं। और उसको हम उबालेंगे तब तक जब तक कि 1 गिलास पानी ना बच जाए, क्योंकि हमने 2 गिलास पानी इसमें यूज किया है। और इसके बाद से मैं यहाँ पे छोले बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के स्कूल हैं तो वो भी टाइमली करना ज़रूरी होता है। क्योंकि हम एक होम मेकर है, होम मेकर में सबको करके ही हम अपना भी ख्याल रख सकते हैं। और मैं इसी तरह से इसी बीच में अपना ख्याल भी रखती थी और किस तरह से मैंने वेट लॉस किया था वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए मैंने ना छोला बनने के लिए रख दिया है और फिर से मैंने ये जो स्प्राउट्स मैंने बनने के लिए एक टिफ़िन में रख दिया है, ऐसे ही रख दिया है मैंने। और एक दिन में ना ये स्प्राउट्स बन के तैयार हो जाते हैं, निकल आते हैं गर्मियों में। इसके बाद से देखिए यहाँ पे मेरा ड्रिंक बन चुका था, मैंने उसे बंद कर दिया है और यहाँ मैं बना रही हूँ चाय। इस टाइम पे हस्बैंड आ जाते हैं मॉर्निंग वॉक से और दूध लेते आते हैं, तो इस टाइम पे पीते हैं हम चाय। और उठे हुए मुझे 1 घंटा लगभग हो जाता है इस टाइम तक, मतलब कि पानी पीने से लेकर आपको चाय तक। अगर आप चाय पीते हो तो, चाय नहीं पीते हो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरी तरह आपको चाय की क्रेविंग होती है मॉर्निंग में तो आप गुड़ की चाय पीना। ये देखो देसी गुड़ है, जो नॉर्मल बाज़ार में मिलती है ना वो गुड़ है, जिसको कि मैंने थोड़ा सा कूट लिया था, कूट के रखा हुआ है और उसको मैंने डाल लिया है अपने कप में। मीठा मैं बहुत ज़्यादा नहीं पीती हूँ, इसलिए अपने मीठा के हिसाब से मैंने इसमें डाल लिया और चाय में आधी कप ही पीती हूँ। इसके बाद से बाकी की चाय में मैं चीनी डाल दूँगी, जो कि मैं गैस पे फिर से उसे चढ़ाकर रख दी हूँ। और इस तरह से गरम गरम चाय भी अगर आप गुड़ में डालोगे ना तो चाय आपकी नहीं फटेगी। तो गुड़ की चाय इस तरह से आप पी सकते हो। ठंडी चाय मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए ठंडी चाय में मैं गुड़ नहीं डालती, गरम गरम इसी तरह से मैं डालती हूँ, इसी तरह से मैं पीती हूँ। देखिए बिल्कुल भी नहीं फटी है। और एक तरफ चीनी की चाय है, एक तरफ मेरी चाय थी। चाय पीने से मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे आदत है, तो मैं ये जो है नहीं छोड़ पाई थी अपनी वेट लॉस जर्नी में। तो मैंने चाय को जो है कंटिन्यू किया था, बस यही था कि गुड़ की चाय और फिर से आधी कप चाय। 2 टाइम चाय पीती हूँ मैं, शाम और सुबह। तो शाम का चाय और अभी का सुबह का चाय मिलाकर 1 कप काउंट होता है। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो अपनी क्रेविंग को मिटाने के लिए। अगर आप चाय छोड़ सकते हो तो इसकी जगह ब्लैक टी भी ले सकते हो या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हो। लेकिन मैंने नहीं छोड़ा था क्योंकि हस्बैंड चाय पीते हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी साथ में पीऊँ, तो मैं साथ में पीती हूँ और चाय पीना मुझे भी अच्छा लगता है। इसके बाद से मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। सुबह उठने के बाद मेरे पास काफ़ी सारा टाइम होता है और मैं इस तरह से टाइम को मैनेज करती हूँ ताकि मुझे इतना टाइम मिल जाए कि मैं अपने लिए भी टाइम निकाल सकूँ। इसके लिए मैं मॉर्निंग में 1 घंटा पहले उठती हूँ, सभी के उठने के पहले 1 घंटा पहले मैं उठती हूँ ताकि मैं अपने लिए टाइम निकाल सकूँ।
यहाँ पे पहले मैंने बॉडी को वार्म अप किया, क्योंकि आज मैंने सीटिंग एक्सरसाइज की है, इसलिए पहले मैंने अपर बॉडी को वार्म अप किया। इसके बाद से लोअर बॉडी को मैं वार्म अप कर रही हूँ। ये एक्सरसाइज घुटने के लिए बहुत अच्छा है। 20-20 बार दोनों लेग को आप इस तरह से कर सकते हो, अपनी तरफ खींचना होता है। थोड़ा सा फास्ट किया है, जितना ही स्लो आप करोगे ना उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप नॉर्मल तरीके से अपना जो है एक्सरसाइज किया करें। जो भी एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ 60 बार आप कर लेंगे ना तो भी आपका वेट बहुत अच्छे से कम हो जाएगा। तो आज मैंने ये सारे एक्सरसाइज आपको बताए हैं। बटरफ्लाई तो बहुत अच्छा है, हम लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। थाई भी कम होता है, बेली फैट के साइड का जो चर्बी होता है ना वो भी कम होता है, प्लस आपका हिप भी कम होता है इससे। और आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम में ना ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसको तो आप 100 टाइम कर ही सकते हो। मैंने इसमें थोड़ा कम दिखाया है, लेकिन मैंने इसको 100 टाइम से 120 तक किया था। तो क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है इसलिए थोड़ा सा कट करके ही दिखाती हूँ और थोड़ा सा मैं फास्ट कर देती हूँ। इसके बाद से थोड़ा सा मैंने स्ट्रेचिंग किया, इस तरह से आगे मैं झुक रही हूँ। और इसको करने से ना कमर में बहुत अच्छा खिंचाव होता है और आपके मांसपेशियाँ खींचती हैं, पैरों की भी, जांघों में भी बहुत अच्छा असर आता है। इसके बाद से दोनों पैरों को मैंने फैला लिया है और फैलाकर दाहिने हाथ से बाएं पैर को छू रही हूँ और बाएं हाथ से दाहिने पैर को छू रही हूँ, मतलब कि ऑपोजिट आपको छूना है। और आपको ये एक्सरसाइज ना कमर के आसपास जो चर्बी हो जाती है ना इससे आपको निजात दिलाती है, प्लस आपके साइड की चर्बी को भी कम करती है। ये आपके बेली फैट को कम करती है, जो कि है चक्की आसन। तो चक्की आसन 2 तरीके से आप कर सकते हो, पैरों को फैला के भी कर सकते हो या फिर पैरों को इस तरह से मोड़ के भी कर सकते हो। इसको क्या है कि पंजों के ऊपर से और अपने घुटने के ऊपर से लाना होता है। इसको भी आपको 60 बार करना है, या तो आप लगातार 60 बार कर लीजिए या फिर 20-20 के 3 सेट लगाइए। इससे 20-20 बार किया, फिर 20-20 बार किया, 20 बार किया सारे एक्सरसाइज। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। इसके बाद से ये एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, इसको मैं पंजे के बल बैठ चुकी हूँ, पैरों को आप देख सकते हैं इस तरह से मोड़ के। और ये मैं इससे ना पूरे बॉडी टोन होती है। देखो आप ना वेट लॉस जर्नी में डाइट प्लस एक्सरसाइज दोनों लोगे ना तो ज़्यादा असर करेगा और वेट जो है काफ़ी जल्दी कम होता है। इसलिए ना एक्सरसाइज को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए। जितना आपके पास टाइम है उतना ही कीजिए, लेकिन कीजिए जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है उस हिसाब से ही कीजिए, लेकिन करना है आपको। 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे करते करते आप आधा घंटा 45 मिनट भी अगर कर लेते हो ना तो बहुत ही अच्छा है। देखो मैं भी एक होम मेकर हूँ और मेरे पास भी 24 घंटे ही होते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें एक्सरसाइज योगा के लिए टाइम नहीं मिलता, तो मैं अपनी लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर कर रही हूँ और देखना कि मेरी लाइफस्टाइल क्या आपसे अलग है। मैं कौन से काम नहीं करती हूँ, मैं ना टोटल काम करती हूँ अपने घर का। मेरे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मेरे हस्बैंड भी बाहर जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सारा काम मैं करती हूँ अकेले टोटल काम मैं करती हूँ अपने घर का। और घर भी मेरा बहुत छोटा नहीं है, बड़ा है, लंबा चौड़ा घर है। जबकि सारा काम करते हुए भी मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी को कंप्लीट किया है। 3 महीने में मैंने 18 किलो वेट लॉस किया है। तो मैं जब कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, बस चाहने की देर है। अगर आप चाह जाओगे ना तो आप कर लोगे। तो एक्सरसाइज के बाद ही मैं जो है ये ड्रिंक जो बनाती हूँ ना उसको हल्का सा मैं गरम कर लेती हूँ, ठंडा नहीं पीती, मैं गरम कर लेती हूँ, हल्का गरम करती हूँ और इसको ना सब्जी में डाल देती हूँ और हल्का गुनगुना करके मैं ले आती हूँ और पीती हूँ इसको घुट घुट करके। और इतना कि मतलब आप घुट घुट करके इसे पी पाए, इसलिए गर्म करना ज़रूरी होता है। और एक्सरसाइज के बाद ही मैं जो है इसे लिया करती थी। इसके बाद से मैं लग गई हूँ अपने काम में, जो कि होता है क्लीनिंग का, झाड़ू पोछा डस्टिंग ये सारे काम। और जो भी कपड़े धुलने के लिए डालने हैं मुझे वो मैं मशीन में लगाऊंगी। जितने भी भारी कपड़े होते हैं वो मेरे मशीन में चले जाते हैं और जो हाथ से धोने वाले होते हैं वो बाथरूम में मैं भिगो के रख देती हूँ इसी टाइम पे। और जब मैं नहाने जाती हूँ उसे धोकर फिर मैं निकल जाती हूँ। तो ये मेरी रूटीन होती है। आज मैंने मॉर्निंग में जो है झाड़ू नहीं लगाई है अभी तक, इसलिए मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी। जिससे पहले ना मैंने बेड वगैरह सब कुछ ठीक कर दिया है। और ये डेली की ड्यूटी होती है,
है बेड वगैरह सब कुछ मैं ठीक कर देती हूँ तो फिर अच्छा लगता है। घर जो है हमारा 80% क्लियर ही दिखने लगता है जब हम बेड वगैरह बना देते हैं ना, सोफ़ा वगैरह ठीक कर देते हैं। झाड़ू जो है बाद में ही लगाओ, लेकिन ये सारे काम कर दो। तो इस रूम में बच्चे सोते हैं इसलिए मैं बाद में ही इसे क्लीन करती हूँ। तो बाबू उठ चुका था, इसके बाद से मैंने इस रूम को क्लीन कर दिया है। वो फ्रेश वगैरह होगा तब तक मैं झाड़ू लगा दूँगी। पोछा मैं नहाने से पहले लगाती हूँ, तो पोछा मैं बाद में लगाऊंगी और उसके पहले मैं उसका नाश्ता बना दूंगी। तो जिस तरह का मेरे पास टाइम होता है ना, उस तरह से मैं अपने टाइम को मैनेज करती हूँ, क्योंकि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनका काम करना जल्दी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरा क्या है, मैं घर में हूँ तो मैं थोड़ी सी अपने काम को लेट भी कर लूँ तो कोई बात नहीं होता है, क्योंकि टाइमली जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं ना उनका काम पहले करती हूँ। तो अभी मेरे पास टाइम था तो मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा दी है। और झाड़ू ना कभी भी इस तरह से बैठ बैठ के लगाइएगा, इस तरह से वेट लॉस में ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर आप घिसक घिसक के मतलब झाड़ू वगैरह लगाते हो, पहले देखते थे माँ और बहनें इसी तरह से झाड़ू लगाया करती थी, तो इस तरह से मैंने किया, पूरे घर में झाड़ू लगा दिया है। और अभी मुझे नाश्ता भी बनाना है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी इस टाइम पे, तो मैंने सोचा चलो एक एप्पल खा लेते हैं। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे एक एप्पल कट की है आज। ऐसे मैं सुबह नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी भूख लग आती है। तो आपको अगर एक्सरसाइज के पहले भी भूख लगाती है या फिर एक्सरसाइज के बाद भूख लगती है तो आप फ्रूट खा सकते हो, फ्रूट खाइए। इसके बाद से देखिए मैंने पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद मैं नहा चुकी हूँ और नहा कर आ गई हूँ मैं किचन में। मैंने छोला बना लिया था, इसके बाद से मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ स्कूल के लिए। यहाँ लंच बॉक्स पैक करूँगी, ये लोग खाएंगे। लेकिन हाँ, घर में आपको कुक करना ही पड़ता है ये सारी चीज़ें, पूरी पराठे। इंडियन घरों में खासकर जो है मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में हमारे यहाँ यही सारी चीज़ें बनाई जाती है, पूरी पराठे। लेकिन आप जो है वेट लॉस अगर स्टार्ट कर रहे हो, वेट लॉस करना चाहते हो, तो आप ये सारी चीज़ें नहीं खाएंगे। मैं आपको डाइट दूंगी आपको क्या खाना है, लेकिन आपको अगर क्रेविंग हो ये इन सारी चीज़ों को खाने का तो आप वीक में एक दिन खा सकते हो, किसी भी एक आइटम को आप खा सकते हो। लेकिन हाँ कोशिश कीजिएगा, अगर आपको करवा चौथ तक स्लिम फिट दिखना है, खूबसूरत दिखना है, तो अपनी इच्छाओं पे थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर कीजिएगा। मैं डेली आपको डाइट दूंगी प्लस एक्सरसाइज बताऊँगी, डेली ही अलग अलग एक्सरसाइज बताऊँगी, तो आप कंटिन्यू रहिएगा, डेली देखिएगा वीडियो को। अगर स्पेशल डाइट चार्ट बनवाना चाहते हैं जिसमें कि थोड़ा सा गाइड होता है अलग से, तो वो उसके लिए आपको पेड करना होता है। लेकिन इस पे आपको सारा चीज़ फ्री मिलता है, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को बस दबाना है, जिससे आपको आपके पास ना वीडियो मेरी पहुंच जाएगी। बेल आइकन दबा दीजिएगा जब भी आप सब्सक्राइब करें, इससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी ना तो आपके पास पहुंच जाएगी। और ये टोटली फ्री है, इसमें बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते हैं। और कुछ लोग जो है जो वीडियो नहीं देख पाते हैं डेली, तो वो स्पेशल डाइट चार्ट अपना बनवा लेते हैं और उस हिसाब से आप वो लोग करते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि आप भी बनाएं, आप फ्री में भी आप वीडियो देख के अपना वेट लॉस आसानी से कर सकते हो। दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बस यही है कि उसमें स्पेशल गाइड मिलता है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो लोग क्या खा रहे हैं मुझे पिक भेजते हैं, लेकिन आप लोग नहीं भेज पाते हैं ये सारी चीज़ें, और स्पेशल गाइड नहीं हो पाता है। जितना आप लोग कमेंट करते हो बस मैं उसी के रिप्लाई दे पाती हूँ। तो यही फ़र्क होता है और बाकी कोई फ़र्क नहीं होता है। यही डाइट जो है वहाँ भी दी जाती है। और बस खाने का तरीका, पोर्शन कंट्रोल, इसके लिए ना वो सारी चीज़ें जो है फ़ोटो वगैरह भेजी जाती है। इसके बाद से मैंने अपने लिए बनाया है 2 चीले, जो कि मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में है। छोटे साइज़ के ही चीले थे तो मैंने 2 चीले खाए। इसके बाद से मैंने फ्रूट तो पहले ही खा लिया था, तो फ्रूट मैंने आपको नहीं दिखाया। और अभी लंच थाली है ये। लंच में मैंने दही लिया है, छोला लिया है और फिर से चावल ली है। तो चावल रोटी आप कोई भी चीज़ एक खा सकते हो, दोनों एक साथ मत खाइएगा। चावल खाइए या फिर रोटी खाइए, और सैलेड पूरा खाइए, भर भर कर सैलेड खाइए। और हर मील में, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो या डिनर हो, आपके पास ना प्रोटीन का एक स्रोत ज़रूर होना चाहिए। जैसे कि अभी मेरे पास है
छोले, और मैंने सुबह जो है बेसन लिया था, तो बेसन में भी प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरह से आपको खाना खाना है। तो पोर्शन चावल और रोटी का कम होना चाहिए। छोले, दाल, सब्जी, दही, ये सारी चीज़ें आप ज़्यादा ले सकते हो। इसके बाद से देखिए 1 घंटे बाद मैं पीती हूँ ग्रीन टी। और ग्रीन टी कोई भी आप ले सकते हो, जिसका भी टेस्ट आपको पसंद हो वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है कि ये वाले पियोगे तभी आपका वेट लॉस होगा, ऐसा नहीं है। मैं ग्रीन टी जो मुझे अच्छा लगता है मैं पी लेती हूँ। इसके बाद थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ, क्योंकि लंच के बाद रेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। और उसके बाद ये शाम का टाइम है। शाम को मैंने बनाई थी चाय, और गुड़ की चाय मैं सुबह शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए डिटेल्स मैंने शेयर नहीं किया। चाय पिया था मैंने, और चाय के साथ मूंगफली या फिर मखाने, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो अगर आपको थोड़ी सी भूख लगी है। अगर आपको भूख नहीं लगी है तो आप सिर्फ चाय पीना। और बिस्किट नमकीन बिल्कुल भी मत लेना। अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो चाय के साथ बिस्किट नमकीन ये सारी चीज़ों को आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल मत लीजिए। या तो आप खाली चाय पीजिए, या फिर मूंगफली, मखाने, चने, ये तीनों चीज़ें ही लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रात के खाने में मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। सिंपल पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, जो कि पनीर घर में ही मैंने बनाया था। और रात को आपको 7 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट करना है। वेट लॉस कर रहे हैं तो लेटेस्ट 7:30 हो सकता है, गर्मी है तो, लेकिन आपको कोशिश कीजिए 7 बजे तक आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, डिनर कर लीजिए। अगर आप रोटी खाना चाहते हैं तो 1 रोटी सब्जी भी खा सकते हो, या फिर बेसन का चीला वगैरह भी खा सकते हो। आज फर्स्ट डे है तो मैंने देखिए आपको दिखाया है 1 रोटी, जिसमें कि मैंने घी लगाई है, और सब्जी। तो ये मैंने खाया। इसके बाद से मैं बैठती नहीं हूँ, तुरंत मैं किचन वगैरह क्लीन करती हूँ, और फिर से बर्तन धुलती हूँ। जितना बर्तन होता है वो मैंने धुल के रख दिया है। बाकी लोगों ने अभी खाना नहीं खाया है, वो लोग अपने टाइम पे ही खाना खाते हैं, लेकिन मैं ना 7 से 7:30 तक खाना खा लेती हूँ। इसके बाद से नाइट ड्रिंक में दिखा रही हूँ। यहाँ आपको अजवाइन और एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा था, उसको मैंने उबाल लिया था 1 कप पानी में, और इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है। और मैं चली आई हूँ छत पे वॉक करने। डिनर के बाद आपको आधा घंटा वॉक ज़रूर करना है। स्लो चलना है, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं चलना है, धीरे धीरे ही चलिए, जैसे नॉर्मल हम चलते हैं वैसे। मॉर्निंग का वॉक कर रहे हैं तो फास्ट चलना है आपको, जैसे कि आप दौड़ रहे हो इस तरह से। लेकिन रात का वॉक ऐसा नहीं होता है। अगर आप ज़्यादा नहीं चल सकते हो तो ज़रूर 1000 कदम तो ज़रूर ही चलिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।